हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। सो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज। सो गाइस, ये बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है, बड़ा वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटाइज के रिक्रूटमेंट के लिए। इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे, सारी A to Z जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, वैकेंसीज और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज। सो गाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल 2026 से चालू हो चुका है और 19 मई 2026 तक आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव रहेगा। सो गाइस, लेटेस्ट डिटेल्स के लिए हम बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई है अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के लिए। टोटल सीट्स यहाँ पे है 1865 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। सो गाइस, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 29 अप्रैल 2026। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 19 मई 2026। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मई या जून 2026 में टेंटेटिवली एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट और फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, जो एज और क्वालिफिकेशन डिटर्मिनेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगा वो है 1 अप्रैल 2026। सो गाइस, इस तरीके से एक बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हमने डिस्कस करी है। आगे चलते हैं हम दूसरी वैकेंसी, दूसरे डिटेल्स के लिए। सो गाइस, डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज आर एज फॉलोज। सो गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1865 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है और यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज भी दी गई है, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सो गाइस, टोटल 1865 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आउट हुई है। अपने स्टेट वाइज अपनी वैकेंसीज जानने के लिए प्लीज़ गाइज यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को ध्यान रखिए। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और हैड अ जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटाइज। सो गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। जो कैंडिडेट्स ने, जिनका ऑलरेडी अप्रेंटाइसशिप कंप्लीट हो चुका है और या फिर जिनका जॉब एक्सपीरियंस रह चुका है 1 साल से ज़्यादा का, वो इस नोटिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एक बेसिक नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्राइटेरिया रहता है जो आपको फुलफिल करना रहता है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। फिर भी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको नेशनलिटी और सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है। नेक्स्ट हम एज की क्राइटेरिया की तरफ चलेंगे, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ 1 अप्रैल 2026। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे कैसे कि एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन अप टू द एज ऑफ 35 years for general and EWS category, 38 years for OBC categories and 40 years for SC ST category candidates. So guys, ये हमने एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे हम बढ़ेंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया की तरफ।
एजुकेशनल क्राइटेरिया में ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज एंड द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 1 अप्रैल 2026 से ये एक कट ऑफ डेट है एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। सो गाइज ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है और द डेट ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 years, that is the date of graduation mark sheet should not be prior to 1 April 2022। सो गाइज यहाँ पे इस वैकेंसी में रिक्रूटमेंट वैकेंसी में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनका ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2022 से पहले नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। द ग्रेजुएट्स हु हैव पास्ड मोर देन 4 years बिफोर आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एजुकेशनल वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। सो गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिए। सो गाइज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि अराउंड 5 पेपर्स यहाँ पे 5 टेस्ट डिस्कस बताए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकंड आता है जनरल इंग्लिश, थर्ड आता है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, फोर्थ आता है कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज, फिफ्थ आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करेगा। ये पाँचों टेस्ट आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे और 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर द 100 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी अराउंड 60 मिनट्स और यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइज एक बेसिक टेस्ट आपका 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 5 तरीके के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हर एक पार्ट 20 मार्क्स का रहेगा फॉर द 20 क्वेश्चंस एंड टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर द 100 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स का रहेगा और यहाँ पे किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है। सिलेबस फॉर द टेस्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है। सिलेबस में क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट पाथ यहाँ पे दिया गया है जहाँ से आप ये सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आपको ये पाथ फॉलो करना है जिससे कि आपको सिलेबस फॉर द टेस्ट ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक भी दी चुकी है, दी गई है। ये नोटिफिकेशन का एक्सेस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं जहाँ के हमने रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है और PDF नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो लिंक है यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है जिससे कि आपका जो 5th टेस्ट है, 5th पार्ट है टेस्ट का, वहाँ का सारा सिलेबस का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसमें कि आपको जिस भी स्टेट से आप अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना रहेगा जिसमें कि आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों में आपको प्रोफिशिएंट रहना है। और इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज स्पेसिफाइड, जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया हुआ है, स्टेट का जो भी लैंग्वेज रहेगा उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट क्वालिफाई करना है। Selected candidates will have to produce their 10th and 12th mark sheet एविडेंसिंग हैविंग स्टडिंग द ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। आप जो भी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्ट करेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए उसमें आपको प्रोड्यूस करना रहेगा कि 10th और 12th में आपने ये सब्जेक्ट में पढ़ाई करी है, आपने 10th और 12th के मार्कशीट में ये सब्जेक्ट का इंडिकेशन होना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा। आफ्टर द आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपका कट ऑफ मार्क्स आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके पहले जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। उसमें आपको सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, पासिंग ऑफ टेस्ट एविडेंसिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज सबमिट करना रहेगा। सबमिशन ऑफ मेडिकली फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल
फिजिशियन, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिससे कि आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ अप्रेंटिसशिप। कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको साइन करना है, जिसमें कि कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट shall be offered engagement digitally by the bank through the appropriate apprenticeship portal. Candidates receiving the offer of apprenticeship online from the bank need to accept it on the portal within a stipulated time or date. The apprenticeship training shall be deemed to have commenced from the training start date mentioned on the contract of apprenticeship. जो भी आपका apprenticeship contract रहेगा वो आपको ऑनलाइन साइन करना है और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम साइन करना है, और स्टार्ट डेट जो भी रहेगा उस स्टार्टिंग डेट से आपका ट्रेनिंग पीरियड चालू हो जाएगा। आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एक साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अप्रेंटाइज शाल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी आपको बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस का ट्रेनिंग दिया जाएगा इस अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग में, वो आपको सक्सेसफुली कंडक्ट करना रहेगा फॉर द सक्सेसफुल ऑब्टेंशन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक मेन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है स्टाइपेंड का, जो कि आपको ये ड्यूरिंग द 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगा। रूरल और सेमी अर्बन पोस्टिंग के लिए 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, अर्बन पोस्टिंग के लिए आपको 18,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, और मेट्रो पोस्टिंग के लिए, मेट्रो सिटी पोस्टिंग के लिए आपको 20,000 का अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे 3 तरीके के स्टाइपेंड है जो कि आपके पोस्टिंग के हिसाब से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड कंडीशन का आपको बताया गया है, जो कि आपको प्रॉपरली यहाँ पे देखना है। नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है आपके ट्रेनिंग कंडीशंस, लीव कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस करे गए जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, apprentices will need to go through an assessment test. The certificate will be awarded to apprentices who pass this assessment test. आपके 1 साल के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद आपको असेसमेंट टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना रहेगा, जिसको सक्सेसफुली आपने पास करने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सो गाइस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। फीस पेमेंट का यहाँ पे बताया गया है। फीस पेमेंट जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस जीएसटी इंटीमेशन फीस, दैट इज अराउंड 800 प्लस जीएसटी का आपको टोटल फ़ी पे करना है। जनरल और ओबीसी फीमेल्स के लिए 600 प्लस जीएसटी का फ़ी आपको पे करना है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 200 प्लस जीएसटी का आपको फ़ी पे करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 200 प्लस जीएसटी का फ़ी आपको पे करना है, और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 200 प्लस जीएसटी का फ़ी पेमेंट आपको करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को भरना कैसे, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जिससे कि आपको ये वेबसाइट पे जाना है जो ऑलरेडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसको एक्सेस करने के बाद सारा डिटेल प्रोसेस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपको किस रेशो में आपका फ़ोटो अपलोड करना है या साइन अपलोड करना है, किस तरीके से आपका पेमेंट करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। आपको अप्रेंटिसशिप कोड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल एप्लीकेंट मस्ट हैव देयर NAPS अप्रेंटिसशिप कोड नंबर एंड NATS एनरोलमेंट नंबर फॉर अप्लाइंग फॉर दिस वैकेंसी। सो गाइज मैंने मोटा मोटी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर ली है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।